गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षेषु भात्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू जब कर्म और अकर्म को जान लेगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या होता है, कर्म के स्वभाव को जान जाएगा, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तभी तेरे को समझ में आएगी। किम कर्म भी, कर्म क्या है, किम मैंने क्या है कर्म, किम कर्मेति और किम कर्म इति, और कर्म इति मैंने क्या है। ये जो इति का मतलब यहाँ लगे कि किम कर्म इति भी, क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है। इति मैंने इस प्रकार तू जब जान जाएगा तो कव्य होता है बुद्धिमान पुरुष, कवि कहते हैं वैसे, कवि होता है बुद्धिमान जीव। बुद्धिमानी अत्र यानी कवि भी, अपि अत्र कभी भी जो होते हैं बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं कि क्या कर्म है क्या कर्म नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तू नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इससे मोहित हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। तते तते मैंने तत्, ये तते है ना, तत् एते, तत् मैंने वह है, वह जो कर्म है प्रवक्ष्यामि एते, जो तुझे करने चाहिए कर्म प्रवक्ष्यामि मैं बताऊंगा। यज् ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा निकलेगा, जिसको ज्ञात्वा मैंने जान कर तुझे क्या होगा, मोक्ष से मुक्ति की, मोहिते अशुभात यानी जो अशुभ से, अशुभ क्या है यहाँ पे, कर्म का बंधन, और शुभ क्या है, कर्म के बंधनों से मुक्ति। तो कहते हैं तेरा जो अशुभ है ना, जो कर्म से तू बंधा पड़ा है, जिसको जानकर तू कर्म से बंधा है, उससे तेरे को मैं जो बोलूंगा तुझे बताऊंगा ना, उससे तू मुक्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है कि कर्म क्या है, कौन से कर्म है, कौन सा अकर्म है। इसमें तो सारे जितने भी ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं मैं तुझे अर्जुन ऐसे कर्म बताऊंगा जिसको तू जान कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, और तेरा जो कर्म का अशुभ बात है, जो अशुभ बात है तेरे अंदर, जो कर्म का बंधन है तेरा, वो तेरा मुक्त हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। सर्वप्रथम कर्म क्या होते हैं, कोई भी क्रिया कर्म कहलाती है, हमने पहले भी पढ़ा ना, कोई भी क्रिया वो कर्म कहलाती है। अब और अकर्म क्या होती है, जब हम कर्म करके ये ना कहें कि मैंने कर्म किया, तो वो हो गया कर्म। क्रिया तो कर्म है ही है ना, कोई भी क्रिया कर्म है। उस क्रिया को करते हुए जब जीव के मन में कोई भाव ना आवे मैंने किया है, तो वो अकर्म हो जाता है ना। ये दोनों चीजें समझने, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर कहते हैं बुद्धिमान लोग, ये इतना सा हमें जान लेना कोई इतनी ज्यादा बात नहीं होती, परंतु उसके ऊपर चलना वो सबसे बढ़िया। उसको कहते हैं बुद्धिमान लोग भी कर्म और अकर्म में क्या करते हैं, मोहित हो ही जाते हैं। एक ये नहीं, साधारण व्यक्ति, कितने कितने बुद्धिमान व्यक्ति भी हमने कर्म से ऐसे बंधते हुए देखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी जब कर्म के बंधन में बंध जाता है, फिर हम जीवों का क्या हाल है ना। बुद्धिमान व्यक्ति अगर कर्म से बंध गया तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा, है ना। ये श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। मैं तेरे को ततेते, इस समय मैं तेरे को परवक्ष्यामि बताऊंगा, तुझे बताऊंगा जिस कर्म करने से तेरे जो कर्म के बंधन है ना, मुक्त हो जाएगा तू कर्म के बंधनों से। क्या बताएंगे श्री कृष्ण, परवक्ष्यामि क्या बोलेंगे भगवान अर्जुन को कि तू कर्म कर या अकर्म हो जा। हमारे हिसाब से तो यही कहेंगे ना
कि अकर्म हो जा। अकर्म होने से तेरे में जो अशुभ भावना आ गई कि मैं कर्म करूंगा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे लोग मारे जाएंगे, ये सारे लोग मारे जाएंगे, तो वर्ण संकर हो जाएगा, जिसका दोषी मैं हूंगा, है ना। वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर दूषित हो जाएंगी, तो फिर हमारा सारा जो परिवार है वो ऐसा हो जाएगा। ये श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं तूने जैसे मुझे बता रहा है ना, पहले अध्याय में बताया सब कुछ, मैं तेरे को अब चौथे अध्याय में ये बता रहा हूँ कि ये सारी बातों से तेरे को मुक्ति कैसे मिल सकती है। ये हुआ दूसरी लाइन का, कि जितनी भी बातें तू मुझे बोल रहा था उस अशुभ बातों से तू किस प्रकार मुक्त हो सकता है, वो भगवान कहते हैं ये मैं तेरे को बताने जा रहा हूँ, तू उसको ठीक से सुन। क्योंकि जब तू कर्म के साथ कर्तापन नहीं जोड़ेगा, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, कर्म होते किसे, करण, करण माने इंद्रियां, करने वाला कर्ता, किसको किया, कर्म को, किस से किया, इंद्रियों के द्वारा कर, है ना। संप्रदाय के लिए, किसके लिए किया, अपने लिए किया या पर हित के लिए करा। अगर तू अपने लिए कर रहा है तो तू बंधन में है, और अगर तू दूसरे के लिए कर रहा है तो तेरे को बंधन नहीं है। ये ही अकर्म हो जाना होता है। और फिर कहा ना, उपादान से, किससे वो कर रहा है, परमात्मा चेतन स्वरूप से। किस में कर रहा है, जैसे मिट्टी जो होती है सभी बर्तनों में वर्तती है, तू सिर्फ कर्मों में बरत रहा है, तू कर्म कर नहीं रहा। ये सोचकर तू अकर्म होकर जब कर्म करेगा तो मैं तुझे बताता हूँ तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तेरा कोई भी कर्म बंधन बनकर तेरे सामने नहीं आएगा। हम सब जितने भी लोग हैं उनका कर्म में बंधन हमेशा लगा रहता है। हम कर्म में बंधन में, क्योंकि हम हर समय यही कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, या अपने मन में जो भी, इवन हम भक्ति उपासना भी करता है तो उसके अंदर भी हमारा स्वार्थ होता है। भगवान के साथ बैठते हैं तो भी स्वार्थ होता है। कभी अपने लिए भगवान से नहीं मिले, कि अपने आप को मिलने के लिए, अपनी शांति के लिए भगवान के दरबार पर जाकर बैठ जाएं, बिल्कुल मन को एकाग्रचित करके। जब तक जीव एकाग्र होकर परमात्मा को याद नहीं करता, जब तक चित्त में वासनाएं जागृत हो के उठती रहती हैं, तब तक उपासना भी सही से नहीं हो पाती। एक उपासना करने बैठे तो मन कहीं और भाग जाता है, सबका भागता है, और उसमें फिर जितने विचार आते हैं वो हमारे चित्त में वासना बनकर टिक जाते हैं। तुम ये देखो, हम 1 मिनट के लिए, भगवान कहते हैं इतनी देर हमने पूजा पाठ करी, परंतु वो कुछ भी नहीं करते। वो समझे हमें संसार के साथ ही बातें करते रह जाते हैं। वो जो व्यक्ति जिंदगी में हमने जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है जब हम भगवान के साथ जुड़े होते हैं। आंखें बंद कर ले तो अपना लोक राज्य चलना शुरू हो जाता है। आंखें खोल ले तब भी मन कई बार चलता ही रहता है। मन इतना चलता है कि हमें समझ भी नहीं आता कि हमने पढ़ा क्या था। हम पूरा पाठ कर जाते हैं, हमें याद भी नहीं होता कौन सी लाइन हमने पढ़ी थी अभी। होता है ना, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है ना वो जुड़ा नहीं होता। मन को जोड़ना जो है ना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम चतुर्थ अध्याय का ये श्लोक पूर्ण करते हुए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रिय मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।